हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सेल में बेसिक से लेकर एडवांस फंक्शन में सीखेंगे फंक्शन जिसका नाम है फ़िल्टर। फ़िल्टर फंक्शन की मदद से हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से सही जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा डेटा है, एक टेबल है जिस पे हम फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। हमारे टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं उसमें प्रोडक्ट के नाम हैं, कंपनी के नाम दिए गए हैं और टोटल सेल दी गई है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ इस पूरे डेटा में से सिर्फ किसी एक कंपनी का ही डेटा फ़िल्टर करके लेके आना है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। मैं छोटा सा डेमो देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास कंपनी का नाम है। अभी मैंने यहाँ पे सोनी सेलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सोनी का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सोनी की जगह पे सैमसंग लगा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सैमसंग का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं फिर से कंपनी को चेंज कर देता हूँ जैसे कि SCL, तो यहाँ पे सिर्फ SCL का रिकॉर्ड आ रहा है। ये कहलाता है सिंगल बेस क्राइटेरिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, अभी हमारे पास फ़ोन सैमसंग का, यहाँ पे फ़ोन सैमसंग का आ रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, यानी कि देखिए यहाँ पे फ़ोन जो है सैमसंग का ही है, राइट। मैं यहाँ पे SCL टाइप कर देता हूँ, तो SCL का हमारे पास कोई भी फ़ोन नहीं है। ऐसी कंडीशंस में आएगा इस तरीके का मैसेज। ये मैसेज क्यों आ रहा है और इसका सलूशन क्या है, वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में या आने वाले ट्यूटोरियल में उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फंक्शन को सीख लेते हैं। फंक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इस टेबल पर। इस टेबल के अंदर हमारे पास सेम चीज़ें हैं। हमने प्रोडक्ट के नाम लिए हैं, कंपनी का नाम लिया हुआ है और यहाँ पे टोटल सेल दी गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास SCL कंपनी का सारा डेटा यहाँ पे फेच होके आ जाए। तो इसके लिए हम फ़िल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर क्या कह रहा है, फ़िल्टर ए रेंज एन एरे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आप देखेंगे इसके अंदर 3 अलग अलग आर्गुमेंट हैं। एरे वो रेंज होती है जिसमें हमें अपना डेटा फ़िल्टर करना होता है। इट मीन्स ये पूरा टेबल हमारे लिए एक तरीके का एरे होगा। इंक्लूड वो फील्ड या वो कॉलम्स होते हैं जिसके बेस पर या जहाँ पर जाकर हमें अपना डेटा फ़िल्टर करना होता है। और एम्प्टी वो फील्ड या क्राइटेरिया होती है अगर हमारे पास वो डेटा ना मिले तो हमें क्या शो कराना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एरे के अंदर हमने ये पूरी फील्ड को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अब हमने अपनी पूरी फील्ड सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे लगा देना है कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर आपको उस फील्ड को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी क्राइटेरिया हो। हमें SCL चेक करना है, SCL यहाँ पे है पूरा। तो हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम ये वाली फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल टू लगाकर आप इस SCL वाली अपनी फील्ड के बराबर कर दीजिए। अब एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया जो कि बना हमारा एरे। इंक्लूड के अंदर हमने B कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया जिसके अंदर हमने कंपनी के नाम लिखे हैं और इक्वल टू लगाकर हमने एक स्पेसिफिक कंपनी को सर्च किया जिसका नाम है SCL। अब जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे सिर्फ SCL का ही रिकॉर्ड आपके पास आया है। अगर हम SCL की जगह पे सैमसंग देखना चाहते हैं तो हमारे पास सैमसंग का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर हम सैमसंग की जगह पे सोनी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सोनी का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक। अब आते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हो, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो, जैसे मुझे फ़ोन देखना है वो भी सैमसंग का, तो क्या करेंगे, इस कंडीशंस में एक से ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फ़िल्टर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा काम क्या है, सबसे पहले ये देखना कि एरे क्या बनेगा। तो एरे के अंदर हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब इंक्लूड के अंदर एक तो हमारा पहला हिस्सा आ रहा है कंपनी नेम और दूसरा आ रहा है प्रोडक्ट नेम। तो मैं या तो ये इस तरीके से जाऊं, यानी कि मैंने सबसे पहले कंपनी नेम यानी प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं सिंपल इसको कर दूं इसके बराबर, यानी मैं पूरे प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इक्वल टू कर देता हूँ इस प्रोडक्ट को,
तो आप देखेंगे जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये इफ़ एम्प्टी पे चला जाएगा, जबकि अभी मेरे पास एक और क्राइटेरिया है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट के साथ काम करना होगा। हम यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहली फील्ड ले लेंगे सारी, बराबर कर देंगे इसको इस प्रोडक्ट की। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक एस्टिक सिंबल, स्टार सिंबल, दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे और दोबारा हम आएंगे इंक्लूड के अंदर, जो कि हमारा है कंपनी बेस। तो कंपनी वाले कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे सैमसंग को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जब रिकॉर्ड ना मिले, यानी इफ एम्प्टी वाला पार्ट, तो क्या दिखाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉट फाउंड। मैं सिंपल एक मैसेज टाइप कर दिया नॉट फाउंड। अब ब्रैकेट जैसे ही आप क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे फ़ोन की जगह पे अगर मैं स्पीकर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो स्पीकर से रिलेटेड सैमसंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर स्पीकर में मैं सोनी ले लेता हूँ तो आप देखेंगे सोनी का रिकॉर्ड हमारे पास एक है, एक सोनी का स्पीकर है जिसकी सेल है 37,386 रुपये। तो आप इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में क्या करना है वो भी देख लीजिए। हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें डेट लिया, प्रोडक्ट नेम लिया है, कंपनी का नाम है और टोटल सेल है। हमने जो डेट रखा हुआ है वो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच का रिकॉर्ड हमारे पास है। अब हम ये चाहते हैं कि 5 जनवरी 2024 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक का जितना भी टोटल सेल हुआ है या जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास है वो सारा फिल्टर होके आ जाए। ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे फ़िल्टर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर, एरे के अंदर हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इंक्लूड के अंदर सबसे पहले डेट के बेस पे ही पूरा है तो डेट को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा से लेकर 10 या 10 के कम तक चाहिए, यानी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का रिकॉर्ड चाहिए। तो 5 तारीख या उससे ज़्यादा, उसके लिए हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिया और बराबर कर देंगे इस डेट के। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है तो इसके लिए फिर से क्या यूज़ करेंगे, एस्टेरिस्क सिंबल यानी स्टार सिंबल। ब्रैकेट ओपन करिए, दूसरा हिस्सा हमारा है फिर से यही डेट, तो इस डेट को सेलेक्ट करिए, फिर से इक्वल टू कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू किसके बराबर करना है, एंड डेट के। अब ब्रैकेट क्लोज करिए। अगर ये डेटा मिल जाता है तब तो हमें डेटा दे देगा, अदरवाइज क्या दिखाना चाहते हैं तो लिख देंगे नॉट फाउंड। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये डेट का फॉर्मेट सही करने के लिए Ctrl+Shift+3 दबा देंगे तो वो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हमने सिंगल क्राइटेरिया लगाया, दूसरे एग्जाम्पल में हमने डबल क्राइटेरिया यानी एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लिया। इस बार हमने डेट के बेस पर यहाँ पे डेटा फाइंड आउट करके देखा। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब ये एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान के चलते हैं कि हमारा जो डेटा है जो हमने फाइंड आउट किया है 5 तारीख से लेकर, मैं यहाँ बीच में कोई भी डेटा अगर बढ़ा देता हूँ, 10 तारीख से पहले कोई डेटा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये डेटा भी मेरा 5 तारीख का है, ठीक, ये डेटा भी मैं 5 तारीख का ही कर देता हूँ। 1/5 जो है 1/3 उसे मैं कर देता हूँ 1/5। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पे इस जगह पे देखिए ऑटोमेटिक आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखो 5 जैन से आ गया, अब ये 4 जैन है तो 5 तारीख का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे Ctrl+Shift+3 प्रेस करिए, देखिए कितने तारीख का डेटा आया, 5 तारीख का, 5 तारीख का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। 5 तारीख का 2 रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दोनों फ़ोन हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप डेटा चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे और पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए नेम बॉक्स होता है ये, और यहाँ पे हम अपने टेबल को कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया डेटा। अब जैसे इंटर करेंगे तो
अब हम मुझे बार बार ये टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कैसे, इक्वल टू फिल्टर, एरे के अंदर इस बार मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट ना करते हुए लिखना है डेटा, क्योंकि जैसे ही मैं ये डेटा सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये पूरा टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गया। अब लगा दीजिए कॉमा। अब इंक्लूड के अंदर आपको ब्रैकेट ओपन करना है और डेट वाले कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जैन को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एस्टेरिस्क का सिंबल लगाइए। एक कंडीशन आपकी हो गई 5 तारीख या उससे ज़्यादा। अब आपको एंड भी बताना है कि किस डेट तक आपको डेटा चाहिए, तो फिर से एक ब्रैकेट ओपन करिए, डेट को सेलेक्ट करिए टॉप टू बॉटम और यहाँ पे लगाइए लेस देन इक्वल टू 10 जैन 2024, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अगर 5 जैन से 10 जैन के बीच में कोई रिकॉर्ड ही नहीं आपके पास है तब क्या करें, तो इफ एम्प्टी वाला ये वाला आर्गूमेंट चले। तो यहाँ पे हमने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा, नॉट या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गया। कभी भी अब अगर आपका डेटा कुछ इस फॉर्मेट में आए तो आप उस पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल। अब आते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ से। 5वें एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टेबल चेंज हो गया है, जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स दिया गया है। अब यहाँ पे हमें इस बंदे का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, यानी अगर मैं डिपार्टमेंट बेस पे सारा रिकॉर्ड पता करना चाहता हूँ कि मेरे पास सिस्टम डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या ऐप डेवलपर से जितना भी रिकॉर्ड आपके पास रखा वो सारा रिकॉर्ड फिल्टर करके लेके आइए। तो कैसे लेके आएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे के अंदर पूरा टेबल लेंगे। तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है तो आप माउस से ना करते हुए आप ऊपर कॉलम पे रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करिए और फिर राइट कर दीजिए। इससे आपका पूरा का पूरा टेबल इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपका हो गया एरे। दूसरा हिस्सा क्या है, इंक्लूड। किस बेस पर आप डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट के बेस पे। तो आप डिपार्टमेंट पे अपना माउस रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दीजिए, फिर से लगा दीजिए इक्वल टू। अब जैसे ही हमें ये डेटा मिल जाए, किस बेस पे, इस पूरे टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमें क्या मिले, सिस्टम डिज़ाइनर, उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए। अब ब्रैकेट मैं क्लोज कर रहा हूँ, कॉमा लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, सिंपल नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज और कर देता हूँ एंटर। एक बार और एंटर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमने ये लिया, फिर ये लिया, इक्वल टू ये कर दिया। अब यहाँ पे नॉट फाउंड है। तो आप देखिए इंक्लूड हमारा कहाँ पे ख़त्म हो रहा, एरे हुआ ये, इंक्लूड हो गया ये, और यहाँ पे ब्रैकेट हमने पहले ही बंद कर दिया, वो गलती की। अभी एंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ गया है। किससे रिलेटेड, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। किससे रिलेटेड, सिस्टम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे डेटा चेंज करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर का डेटा देखना चाहते हैं, तो हमारे पास सारा सॉफ्टवेयर डेवलपर का डेटा आ गया। मैं इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ ताकि आपको डेटा दिखाई दे। सारा सॉफ्टवेयर डेवलपर का डेटा आ गया। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर का नहीं चाहिए मुझे, ऐप डेवलपर का चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास ऐप डेवलपर से रिलेटेड डेटा आ जाएगा। ठीक है। एक और हिस्सा इसमें जो हम कवर कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर में कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही खाली हमें शो कराए, इतनी फील्ड ना दिखाए। जैसे कि अभी देखो वो पूरी फील्ड दिखा रहा है, उसमें आईडी नंबर भी है, नेम भी है, डिपार्टमेंट भी है, स्टेट भी है और सेल्स भी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मुझे आईडी नंबर दे, नेम दे और सेल्स दे। ये 3 हिस्सा हो सकता है, या फिर आईडी नंबर दे, नेम दे, स्टेट और सेल्स दे, 4 हिस्से दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे F2 दबाते हैं, तो प्रेस करने से आपका फॉर्मूला एडिट मोड पे आ जाता है। अब आपको क्या करना है, फिल्टर के पहले लिखना है, यहाँ पे फिल्टर के पहले आप लिखेंगे कॉलम चूज, एक ऐसा फंक्शन जिसके बेस पर आप कॉलम चूज कर सकते हो। तो आप टाइप करिए यहाँ पे कॉलम चूज, देखिए यहाँ पे
चूज कॉलम या चूज कॉलम, कॉलम चूज, दोनों नाम आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूज कॉलम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से हम अपने हिसाब से कॉलम को चूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब कॉलम चूज के अंदर सबसे पहले फिल्टर हमारा आ गया। अब फिल्टर यहाँ तक हमारा काम कर जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर जाएंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा। कॉलम 1 क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई मुझे पहले कॉलम से चाहिए यानी आईडी चाहिए, कॉमा। कॉलम 2 क्या चाहिए, हमें नाम चाहिए तो 2 लगा दिया मैंने, कॉमा। उसके बाद हमें स्टेट चाहिए तो स्टेट में हम 1 2 3 4 4 देंगे और सेंस चाहिए 5वें नंबर पे है। अब आप ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ उतना ही डेटा आपके पास आएगा जितना डेटा आप देखना चाहते हैं। देखिए हमारे पास सारे सीरियल नंबर आ गए, मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, सारे नाम आ गए, स्टेट आ गए और यहाँ पे सेल्स आ गए। हम यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं ईजिली हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर का देखिए ये चारों रिकॉर्ड उसका आ गया, यानी आईडी, नेम, स्टेट एंड सेल्स। अब कम या ज़्यादा फील्ड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। अगला हिस्सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे नाम दिए गए हैं और उनके सामने यहाँ पे उनका डिपार्टमेंट दिया गया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड बंदे हैं वो यहाँ आ जाए, जो वेब डेवलपर हैं वो यहाँ पे आ जाएं, जो ऐप डेवलपर हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाए, जो सिस्टम डिज़ाइनर हैं उनका नाम इनके नीचे आ जाए और जो सिस्टम ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं उनका डेटा यहाँ पे आ जाए। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हम फिल्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। 1 by 1 करें या एक साथ में ले लें, दोनों तरीके से हम डेटा कर सकते हैं। कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस बार हमें क्या करना है, सबसे पहले एरे के अंदर हम खाली नाम को लेंगे क्योंकि पूरा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ नाम निकालना है। तो नाम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से लगा देंगे कॉमा। अब दूसरा हिस्सा में क्या चाहिए, किस बेस पे डेटा चाहिए, इंक्लूड किसको करना है, तो डिपार्टमेंट को करना है। तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे इंक्लूड के अंदर और यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू। इक्वल टू करते ही हमें किसके बराबर करना है, इसको करना है हमें इस सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी इस पूरे नाम में से जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा उसके नाम को फाइंड आउट करें और हमें लाकर वो डेटा दे दें। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ तो देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर में ये 5 बंदे हैं, नितिन जैन, जीवन यादव, रोशन सिंह, महेश कुमार और सुषमान। अब अगर हमें यहाँ पे वेब डेवलपर का डेटा चाहिए तो सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। इक्वल टू फिल्टर, सबसे पहले एरे के अंदर हम नेम वाला कॉलम लेंगे, पूरा टॉप टू बॉटम, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इंक्लूड के अंदर डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगा देंगे और अब हमें क्या करना है, एक कॉमा हटा के इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे वेब डेवलपर को लेकर इंटर कर देंगे। अब इस तरीके से आप ऐप डेवलपर, सिस्टम डिज़ाइनर और सिस्टम टेस्टिंग का भी डेटा ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में इन चीज़ों को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले मैं ये फंक्शन हटा देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखाकर लिख दिया फिल्टर। फिल्टर के अंदर एरे में हमने ले लिया पूरा नाम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4 कर दीजिए, इससे ये लॉक हो जाएगा। कॉमा लगाइए, अगले हिस्से पे है इंक्लूड, इसमें हमें चाहिए डिपार्टमेंट, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन और फिर से कर दीजिए F4, कॉमा लगाइए। इक्वल टू किसके बराबर करना है, इस बार डिपार्टमेंट के बराबर। देखिए हमें जो फील्ड मूव नहीं करनी थी वो फील्ड को लॉक कर दिए, एब्सोल्यूट सेल हो गया। और जो मूव करनी है, जैसे अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, जब मैं इसे ड्रैग करूंगा लेफ्ट टू राइट तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह पे वेब डेवलपर पे आ जाएगा, तो ये D2 से हो जाएगा E2। जब मैं ड्रैग करके यहाँ पहुँचूंगा तो E2 से F2, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पहुँचूंगा तो F2 से G2 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और करते हैं इंटर। अब इस वाली फील्ड को आप इसी तरीके से राइट साइड में ड्रैग कर दीजिए, आपका सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।